आज हम चेक करेंगे कि डार्ट की इंस्टॉलेशन और सेटअप कैसे किया जाता है। डार्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं और उसमें अगर हम फ्लटर पे काम कर रहे हो तो फ्लटर के बैकएंड पे जो लॉजिक के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो डार्ट होती है। तो डार्ट की इंस्टॉलेशन और सेटअप हम चेक करेंगे किस तरह से की जाती है। उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप में से अक्सर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन वगैरह करके आए हुए होंगे और शायद वो अनसक्सेसफुल होगी। तो पहले हम जरा ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास डार्ट सेटअप हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। इसके लिए हम जाएंगे विंडोज पावर शेल ओपन कर लें, यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे हम इसको। और यहाँ पे आने के बाद हम टाइप करेंगे डार्ट। अगर तो डार्ट प्रॉपरली इंस्टॉल हुई भी होगी और कॉन्फ़िगर हुई भी होगी हमारे एनवायरनमेंट में तो रिप्लाई आएगा, नहीं तो एरर आएगा। अब यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि ये एरर शो कर रहा है, ठीक है, यानी डार्ट हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुई है, सेटअप नहीं हुआ हुआ है। तो किस तरह से सेटअप करेंगे, इसके लिए हम आते हैं इंटरनेट पे और यहाँ पे आने के बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और डार्ट एसडीके डाउनलोड, ठीक है। फ्लटर का ऑप्शन दे रहा है, फ्लटर अभी हमारा टारगेट नहीं है, हम सिर्फ डार्ट देखना चाहते हैं। तो डार्ट के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। डार्ट इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, एक है वो एक प्रोफेशनल तरीका, ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू काम करना, एक है बच्चों वाला तरीका मैनुअली, ठीक है। दोनों तरीके मैं बताऊंगा लेकिन कोशिश करें जो तरीका मैं पहले बता रहा हूँ कमांड लाइन के थ्रू, उसके थ्रू इंस्टॉल करना, तो वो ज्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप खुद भी पढ़ें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। हम सीधा आएंगे क्या कि अगर हमें विंडोज के अंदर इंस्टॉल करनी है तो ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या कमांड है, चोको इंस्टॉल डार्ट एसडीके, ठीक है। ये कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये बोल रहे हैं भाई इसको पावर शेल में आप चला लें, ठीक है। मैं आता हूँ पावर शेल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे आने के बाद जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या बोला, द टर्म चोको इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब मसला ये है कि डार्ट इंस्टॉल करने के लिए हम किसके थ्रू कर रहे हैं, चौको एक जो है ना पैकेज मैनेजर है विंडोज का, हम चौको के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इसके पास तो ऑलरेडी पहले से ही क्या चौको ही अवेलेबल नहीं है। तो हम वापस हम इंटरनेट पे आते हैं, ब्राउजर पे आते हैं और हम चॉकलेटी, ठीक है, चॉकलेटी जो है वो एक विंडोज का पैकेज मैनेजर है। बड़ा आसान रहता है इसके थ्रू जो है ना इंस्टॉलेशन वगैरह करना, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे हम आते हैं, इस वेबसाइट पे आने के बाद आई थिंक हम इसी वेबसाइट पे, ये रहा इंस्टॉल पे हम आते हैं, ठीक है, उसी वेबसाइट पे हमें लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से उन्होंने सबसे पता है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। एक सिंगल ये कमांड है, इसको हमने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मेक श्योर आपने पावर शेल पे इसको चलाना है, पेस्ट किया, एंटर किया। और अब ये क्या करेगा कि पैकेज मैनेजर जो है चौक को हमारे पास इंस्टॉल कर देगा जो कि पैकेज मैनेजर है। फिर इस पैकेज मैनेजर की मदद से हम डार्ट की जो एसडीके है उसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये देखें, ये सॉल्यूशन हो गई कंप्लीट। अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा चौको तो आप देखें ये रिप्लाई देगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इसने चॉकलेटी का वर्जन बता दिया, ठीक है। अब जो थोड़ी देर पहले कमांड में चलो चलाना चाह रहा था डार्ट एसडीके इंस्टॉल करने के लिए, मैं उसी कमांड को फिर से चलाता हूँ, क्या चौको जो हमने इंस्टॉल कर लिया उसकी मदद से हमने इंस्टॉल करना किसको, डार्ट एसडीके को, ठीक है। ये लें, अब ये इंस्टॉलेशन इसकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी खुद ही। यहाँ पे इसने मुझसे एक मतलब चॉइस पूछ रहा है कि मैं यस और नो करूँ, ऑब्वियसली बात है यस, वाई दबा दिया मैंने, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको खुद ही जो है वो डाउनलोड करेगा, इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेगा, कोई भी काम जो है मुझे करने की जरूरत नहीं करेगा। अब यहाँ पे खुद जरा देख लें, पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल डज नॉट हैव, ठीक है, नहीं था, उसने ऐड किया और खुद क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद हम, मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा दूं कि हमने विंडो आर, विंडो आर प्लस करके हम यहाँ पे आएंगे और रन विंडो आर, और यहाँ पे हम लिखेंगे sysdm.cpl, एडवांस में आएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में आएंगे, पाथ में आएंगे, एडिट में आएंगे, देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेक कराया था तो यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ये सब कुछ डार्ट एसडीके इसका बिन फोल्डर यहाँ पे ऐड नहीं था, लेकिन अब ये काम काम कौन करके दे रहा है, ये मुझे सब कुछ उतर के दे देगा, ठीक है। ओके किया, ओके किया और किया। अच्छा,
इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। हम देखते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा, डार्ट आईडी इंस्टॉल करने के बाद जो हमें एक आईडी चाहिए होगा, आईडी हमारे पास बहुत तरह के अवेलेबल होते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं लिखता हूँ डार्ट। पहले मैंने आपको डार्ट लिख के दिखाया था, वहां पे उसने एरर दे दिया था। अब मैं यहाँ पे डार्ट लिखूंगा, आप चेक कीजिएगा, स्टिल एरर है। लाजमी जब आप डार्ट की सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें तो आपका जो करंट जो आपने सेशन ओपन किया था पावर शेल का, उसको क्लोज करें। वापसी पावर शेल आपने ओपन करना है, रन एज मेथड करना है, और अब आप लिखेंगे डार्ट। तो आप चेक करें, इसने रिप्लाई दे दिया, ठीक है। डार्ट को आपने वर्जन चेक करना है, आपने बोला डार्ट डैश डैश वर्जन, ये नहीं, डार्ट का इसने आपको वर्जन भी दिखा दिया, ठीक है। स्टेबल वर्जन क्या है? कल को आपके पास कोई नया वर्जन आता है, आपको डार्ट को जो है वो अपडेट करना हो, तो आप किसके थ्रू करेंगे? चोको अपग्रेड और डार्ट एसडीके। आप ये कमांड लिखेंगे। अगर डार्ट का कोई स्टेबल वर्जन आया होगा, अपडेट के लिए आपको कभी ऑप्शन देता है, तो आप इस कमांड को यूज करके अपने डार्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। डार्ट हमारे पास आ गई, ये हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर भी उसका पाथ हमारे पास ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं वापसी, हमें नेक्स्ट चीज चाहिए, कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर, कोई ना कोई एक आईडी चाहिए। अब आईडी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर से आते हैं, सबसे बेस्ट हमारे पास क्या हमारे पास मौजूद है? वीएस कोड, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, विंडोज के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये इसका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीएस कोड जो है सबसे लाइट वेट एक टेक्स्ट एडिटर है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर एक्सटेंशन का एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है। एक्सटेंशन की मदद से जो ना आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी टेक्नोलॉजी की जो है ना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत इजीली जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही जो है लाइट वेट होता है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओपन फाइल कर लेते हैं, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। ऑल यूजर, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। अगर कोई भूल भी आते हैं, कोई मसला नहीं, दोबारा सेटअप चला के इनको दोबारा चेक लगाते हैं। इन दो पे जरा लाजमी चेक लगा लेता है, ताकि आपको जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट से डायरेक्ट वीएस कोड खोलना होगा, तो ये आपको वो हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया है, फिनिश, ठीक है। ये मेरे पास है वीएस कोड, जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है, जो कि एक आईडी है। इस आईडी में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करूँ, पैलेट खुल गया इसका। इस पे अगर मैं डार्ट लिखूँ अभी, तो ये डार्ट यहाँ पे शो नहीं करा। डार्ट इंस्टॉल तो हो गई, ये मेरे सिस्टम में। अब इस सिस्टम के बाद हमें इस वीएस कोड के ऊपर भी जो है ना इस चीज को कनेक्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन के टैब में आएंगे और डार्ट, डार्ट लिखेंगे। लाजमी चाहिए डार्ट लैंग्वेज की हमें यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, फिर इंस्टॉल करेंगे हम। चेक कर लिएगा डार्ट कोड डॉट ओ आर जी, और साथ में डार्ट सिंटेक्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। डार्ट के हमारे पास वीएस कोड के अंदर जो है ना, तो सबसे इसकी एक और जो खास फीचर हो क्या है कि इसके ऊपर टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल होता है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, और क्योंकि अभी शायद फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ है, चेक कर लेते हैं हम। और यहाँ पे आके जिस तरह वहाँ पे हमारे पास पावर शेल या फिर सीएमडी था विंडोज के अंदर, वही टर्मिनल यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने टर्मिनल ओपन किया, और कौन सा ओपन हुआ है? पावर शेल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डार्ट, ठीक है। अभी ये एरर शो कर रहा है, लेकिन इसको अगर हम एक दफा क्लोज करके दोबारा रिस्टार्ट करेंगे और एक्सटेंशन वगैरह डाल लेंगे, तो वही सेम डार्ट कमांड यहाँ पे भी रिकग्नाइज हो जाएगी और रन हो जाएगी। क्या स्टेटस है? एक हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, और सेकंड, ठीक है। एक तरीका ये है, इसके अंदर जो है ना बहुत आसानी से आपका एनवायरमेंट वेरिएबल वगैरह जो है आपने देखा 2 मिनट के अंदर जो है सब कुछ सेट हो गया है। यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम वापसी हम कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, ये पैलेट हमारे पास खुल गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ डार्ट, तो आप देख रहे हैं न्यू डार्ट प्रोजेक्ट, क्लियर है। न्यू डार्ट प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे पास, एक मिनट, डार्ट, मैंने इंटर शायद
आई थिंक इसको एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ऑन कर लेते हैं ताकि जो है चीज़ें रीस्टार्ट हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए हमारे पास। VS कोड कंट्रोल शिफ्ट पी, मैंने लिखा डार्ट, न्यू प्रोजेक्ट, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपको डार्ट का जो प्रोजेक्ट बनाना है वो कौन सा बनाना है, बेयरबोन बनाना है, CLI बनाना है। मुझे अभी क्या डार्ट प्योरली लैंग्वेज को सिर्फ सीखना है, ठीक है। तो मैं कंसोल बेस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी बोल रहा है कंसोल बेस एप्लीकेशन आपने कहाँ बनानी है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी इसको फोल्डर बनाने। मैं फिलहाल क्या डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना रहा हूँ और उसका नाम लिख रहा हूँ डार्ट। इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पे आया यही नाम रखूंगा मैं। प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल में रखना है, ठीक है, और स्पेसेस नहीं देने हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो आप जो है वो अंडरस्कोर को यूज कर लें। मैंने एंटर कर दिया। अब ये मेरे लिए एक डार्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। जिस फोल्डर में मैंने डार्ट का प्रोजेक्ट बनाया है, क्या वो ट्रस्टेड है? बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई ऑनलाइन सोर्स या फिर इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, आप देखें डार्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट हो गया है। 3 यहाँ पे फोल्डर बने हुए आ रहे हैं, इनके अंदर कोई टेस्ट डार्ट फाइल्स रखी हुई है। मैं फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ सबको। बिल्कुल जीरो से हम एक प्रोजेक्ट बना के चेक कर लेते हैं कि डार्ट हमारे पास सही से। असल में जो डार्ट्स के जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो कहाँ, लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर हमने रखने होते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी, ठीक है। अब मैं आता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई, कोई भी फाइल का नाम दे दिया। मैंने फाइल का नाम दे दिया हेलो। हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। फाइल का नेम जो भी होगा स्मॉल में लिखेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो आप अंडरस्कोर के साथ आगे नेक्स्ट वर्ड लिख लेंगे। और एक्सटेंशन हमेशा क्या होगी, डार्ट, ठीक है। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डार्ट की फाइल बन गई। बेसिक एक प्रोग्राम लिखते हैं, वॉइड मेन, और मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट, और मैंने यहाँ पे बोला हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। ऊपर यार चेक कर ले क्या बना हुआ है, एक डॉट बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। जैसे मैं इसको कंट्रोल S सेव करूंगा, ये फाइल सेव हो गई। और यहाँ पे मेरे पास रन का बटन बना हुआ आ रहा है। मैंने स्टार्ट बटन डिबग में क्लिक किया और आप यहाँ पे नीचे चेक करें, डिबग कंसोल के अंदर क्या आ गया, मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। मेरी डार्ट बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। अब मैं वापसी इसमें एक चीज जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, मैं इधर आता हूँ आपके पास एक, मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, बल्कि इसी फाइल के अंदर मैं इसको मैंने रिमूव किया। कुछ बेसिक, अभी सिर्फ मैं एनवायरनमेंट सेटअप करना बता रहा हूँ। एक बेसिक सेटिंग जो है लाजमी आपको करनी है क्या, ये एक बेसिक सा कोड है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट, एंटर योर नेम, जो भी मैं नेम बताऊंगा रीड लाइन सिंग उसको रीड करेगी और नेम वेरिएबल के अंदर रख देगी और प्रिंट कराएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं अभी, तो यहाँ पे आप चेक करें जब आपने सॉल्यूशन की हुई क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, और चल किस पे रहा है, डिबग कंसोल पे। यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ OS, अब सॉरी मैंने नाम टाइप किया, एंटर किया, डिबग कंसोल पे आ गया। इसको रीड करके वापसी प्रिंट मुझे शो नहीं हुआ। अब इसको कैसे सॉर्ट करें, इसके लिए आप आ जाएं सेटिंग पे। सेटिंग में आने के बाद सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे डार्ट, ठीक है। डार्ट जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए रन एंड डिबग लिखा हुआ आ रहा है। इस पे आपने क्लिक किया, क्या लिखा हुआ है, डार्ट CLI कंसोल, क्या सिलेक्ट हुआ है, डिबग कंसोल। इसको आपने चेंज करना है किस पे, टर्मिनल पे, दैट्स इट। ये आपने किया, वापसी यहाँ पे आए। अब जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखें पहले किस पे चला था, डिबग कंसोल पे, अभी किस पे आ गया है, टर्मिनल पे आ गया, ठीक है। एंटर योर नेम, यहाँ पे मैं आया और मैंने बोला OS, अब सॉरी मैंने नाम लिखा, एंटर किया, इसको नेम वेरिएबल ने रिसीव किया और वापस प्रिंट करा दिया वेलकम OS अंसारी। तो ये मस्ट सेटिंग है, ये आपने लाजमी जो है ना वो चेक कर लेना, ताकि आप जब आगे बढ़ के जो है वो वेरिएबल्स इनपुट आउटपुट ले रहे हो तो आप टर्मिनल के ऊपर इजीली जो है वो काम कर सकें, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये था, ठीक है। अगर आपको कमांड लाइन और इस तरह के से जो है वो सॉल्यूशन नहीं करनी है चौको वगैरह के थ्रू, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वापसी में आता हूँ वेबसाइट पे। वेबसाइट पे मैं आया, डार्ट की यही वेबसाइट है जो भी थोड़ी देर पहले हमने ओपन की थी, ठीक है।
इसी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू नहीं करना है आपको, तो आप यहाँ पे आए, एक मैनुअल तरीका, क्या, एस डी के एस जिप, इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपको आर्काइव पे लेके आ जाएगा, स्टेबल वर्जन स्टेबल चैनल के ऊपर, विंडोज के 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर आपने इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये फाइल जैसे ही डाउनलोड होगी आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना, और मैनुअली जो है वो जाके आप किसी फोल्डर में रखेंगे, और उसका फिर पाथ वेरिएबल बना के, आपने अभी थोड़ी देर मैंने दिखाया था सिस्टम डीएल अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग, वहां पे जाके जो है वो आप इसको पेस्ट करेंगे, और इसको मैनुअल तरीके से जो है ना वो आपने इसको ऐड करना होगा। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसके थ्रू कर लें। ठीक है, ये ऐसी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। ठीक है, मजीद कोई एक्सटेंशन डालनी हो तो आप एक्सटेंशन से कर सकते हैं। आपको जूम इन जूम आउट करना हो तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये कुछ बेसिक मस्ट नोन जो है वो सेटिंग्स हैं। टर्मिनल आपके पास नहीं है तो ऊपर से वापसी आपके पास ये न्यू टर्मिनल आपने ले लिया। ठीक है, वापसी से आपके पास ये टर्मिनल आ गया। ठीक है, हमारी फाइल जो है वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गई है। हम इसको फोल्डर के अंदर ओपन कर लेते हैं। ये एक जिप फाइल हमारे पास एस टी एस डी के डाउनलोड हुई है। वही काम जो अभी थोड़ी पहले हमने एक सिर्फ कमांड लिख के कर लिया था, उसके लिए हम क्या अलग से गए डाउनलोड किए, डाट एस डी के आ गई। मैं अगर इसको यहाँ पे आप दिखाऊं, ये देखें आप, ये जिप फाइल है। इसको मैंने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैसे तो आप कहीं भी एक्सट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी है, बस वहां से आपको फोल्डर उठाना होगा, एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए पाथ उठाना होगा। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसको सी ड्राइव के अंदर आए, एक फोल्डर बनाएं एस डी के नाम से, और इसको सेलेक्ट करें, और उसके अंदर इसको अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने राइट नाउ समझ लीजिए कि इस वक्त हमारे पास एसडी इंस्टॉल नहीं थी, डार्ट हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। दूसरा तरीका क्या था कि आप डार्ट की एसडीके की जिप फाइल डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करें किसी स्पेसिफिक फोल्डर में। उस फोल्डर में जहां भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद डार्ट एसडीके फोल्डर में आए, बिन में आए, बिन में आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका इसने पाथ क्रिएट कर दिया। पाथ मेरे को मिल गया, कंट्रोल सी किया, और विंडो आर करके मैंने systm.cpl ये लिखूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट सेटिंग खुल जाएगी। एडवांस पे आऊंगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल में आऊंगा। अगर थोड़ी देर जो हम पहले हम सेटअप की बात करें, थोड़ी देर मान लेंगे हमारे डार्ट इंस्टॉल ही नहीं था। ठीक है, तो आप क्या पाथ पे आएंगे, एडिट पे आएंगे, और यहाँ पे आपको ये तो जो इंस्टॉल हुआ हुआ ये किसके थ्रू हुआ, जो हमने अभी कमांड लाइन के थ्रू किया। यहाँ पे आपको इस तरह की कोई पाथ नहीं मिलता। आप न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ जहाँ भी आपने अगर जिप के थ्रू कर रहे हैं, जहाँ भी आपने एक्सट्रैक्ट करवाया उस फोल्डर को, उसका पाथ उठाएंगे कहाँ तक, बिन तक। यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, और सेम उसके बाद का अगला प्रोसेस क्या है, वही जो हमने क्या किया था, वीएस कोड को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसकी क्या एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, कौन सी, डार्ट, और डार्ट सिंटैक्स हाईलाइटिंग। इसकी जरूरत नहीं भी होती, लेकिन डार्ट आपको लाजमी चाहिए। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंट्रोल शिफ्ट पी, डार्ट न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के बाद ये हमसे पूछता है किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट का नाम देके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और आपके पास डार्ट रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या, कि आपने उसका लाजमी जो आउटपुट आ रहा है उसको टर्मिनल पे शो कराने के लिए सेटिंग के अंदर सेटिंग, यहाँ पे डार्ट लिखेंगे। डार्ट लिखने के बाद आप आएंगे किस पे, रन एंड डिबग में, और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि डार्ट CLI कंसोल क्या सिलेक्ट हुआ हो, डिबग कंसोल की जगह टर्मिनल सेलेक्ट हुआ हो। ठीक है, ये दो बहुत ही इजी स्टेप्स है, दोनों के थ्रू आप डार्ट एसडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।